आजकल एक जागरूक युवा किसे कहा जाता है? वो जो अपने आसपास की चीजों से अवेयर है, या वो जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की डिबेट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, या वो जो अपनी स्कीम्स के बारे में जानता है, टैक्स भरता है? लेकिन इसके अलावा जागरूक युवा उसे भी कहा जाता है जो अपने देश के इकोनॉमिक प्रोसेस से अवेयर है। और इस बारे में हम कैसे जानेंगे? बाय नोइंग द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इट। इसलिए बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में बताने के लिए आए स्वाति वेलकम यू ऑल इन लर्न विथ लॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने से पहले हम इस प्रोसेस के सबसे बड़े हीरो बैंक्स के बारे में जानते हैं। तो सपोज दिस सिंबलाइजेस आवर बैंक। तो बैंक का बेसिक रोल क्या होता है? टू बिकम अ ब्रिज बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। लेमैन की लैंग्वेज में समझे तो बैंक इसका खास ध्यान रखती है कि कंट्री में मनी सर्कुलेशन ना रुके। मतलब जिनके पास पैसा ज्यादा होता है उनसे पैसा लेके बैंक्स उन तक पहुंचाता है जिन्हें पैसों की जरूरत हो। ब्रिज बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। तो अपना पैसा सेफ रखने के लिए जब डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक को देते हैं तो बदले में बैंक उन्हें इंटरेस्ट देती है, और ठीक वैसे ही जब बोरोवर्स पैसा बैंक से उधार लेते हैं तो बैंक्स उनसे इंटरेस्ट लेती है, और इसी इंटरेस्ट डिफरेंस से बैंक्स अपना प्रॉफिट कमाते हैं। अब हो सकता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए और डिपॉजिटर को अचानक से अपने पैसों की जरूरत पड़ जाए, लेकिन बैंक्स के पास तो पैसा है नहीं क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट के लालच में सारा पैसा उठा के बोरोवर्स को दे दिया था। तो अब बैंक क्या करेगी? तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो इसलिए अब ये रेगुलेशन बनाया गया था कि बैंक के पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट रहना चाहिए ताकि बैंक्स कोलैप्स ना हो। कोलैप्स की बात करें तो हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ था, जिसका हमने डिटेल्ड वीडियो में डिस्कशन किया है अपने कोर्स में। यू कैन क्विकली गो एंड चेक आउट आवर कोर्स। तो ये था बैंक और उसकी प्रोसेस के बारे में, जिसकी इन डेप्थ नॉलेज हर किसी को तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक बैंकिंग टर्म्स हैं जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब ये टर्म समझने के लिए आपके दिल के करीब का एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सच सच बताइएगा, जब आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप कहाँ जाते हैं? जाहिर सी बात है, अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे। अब पापा ने आपको पैसे तो दिए, लेकिन इस बार उन्होंने पैसे आपको एज ए लोन दिए, मतलब बदले में वो आपसे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक वैसे ही अपने देश के जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उनका भी एक बाप होता है जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। जब ये बैंक्स के पास पैसों की कमी होती है तो वो भागते हुए जाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई बदले में उन्हें पैसे देता है, लेकिन जिस रेट से वो उन्हें लोन देता है उस रेट को कहते हैं हम बैंक रेट। यूजुअली ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिससे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। तो पुराने एग्जांपल पे वापस चलते हैं। आपको फिर से पैसों की जरूरत पड़ी और आप अपने पापा के पास पहुंच गए, लेकिन इस बार उन्होंने पैसे आपको तब दिए जब आपने बदले में अपना फोन गिरवी रखा, और वो फोन आपको तभी वापस मिलेगा जब आप अपने विद इन गिवन टाइम उस अमाउंट के साथ साथ एडिशनल अमाउंट उन्हें वापस करेंगे। इसी एडिशनल अमाउंट को बैंकिंग वर्ल्ड में रेपो रेट कहा जाता है, जिसे रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। वो रेट जिससे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है और बदले में अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड उनके पास उधार रखती है, और वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज उन्हें वापस तब मिलती हैं जब वो पूरा अमाउंट विद रेपो रेट आरबीआई को वापस करेंगी। रीपर्चेज रेट और बैंक रेट में बैंक रेट ज्यादा होता है और ये यूजुअली शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। तो अब रेपो रेट तक आ ही गए हैं तो रिवर्स रेपो रेट देख लेते हैं। तो जब दिन भर के कामकाज के बाद बैंक्स के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी बच जाता है तो वो अमाउंट वो आरबीआई को दे देते हैं डिपॉजिट करने के लिए, जिसके बदले में आरबीआई में कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा वापस करता है, और इसी रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब आसान भाषा में, अगर आपका सडनली इंक्रीमेंट हो गया, आपके पास ज्यादा पैसा बचने लगा, तो उस पैसे को बचाने के लिए आप पापा को दे देते हैं, जिसके बदले में पापा आपको इंटरेस्ट रिवर्स में देते हैं। तो हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट। तो अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में पापा के साथ आपका मनी का आदान प्रदान चल ही रहा था कि सडनली पापा ने एक दिन आपको पैसे उड़ाते हुए देख लिए। तो बस फिर क्या था? घर पे हुई महाभारत और आपके ऊपर लगा दिए गए दो रूल। पहला कि आपके पास जितना भी पैसा है उसका कुछ अमाउंट आपको अपने पास लॉक करके रखना ही है। ये अमाउंट ना तो आप किसी को उधार दे सकते हैं, ना कहीं और खर्च कर सकते हैं। दूसरा रूल कि अपने पास तो कुछ अमाउंट रखना है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आपको अपने पापा के पास भी डिपॉजिट करने को देना होगा। टफ रूल्स। तो ये जो दो रूल्स है ना, उसमें जो पहला रूल है जिसमें कुछ अमाउंट आपको अपने पास रखना है, बैंकिंग वर्ल्ड में उसे कहा जाता है एसएलआर, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें बैंक्स को कुछ सर्टेन अमाउंट अपने पास स्टोर करके रखना ही है। करंटली इंडिया में ये रेट 18% चल रहा है। मतलब बैंक्स को अपने टोटल डिमांड और लाइबिलिटीज का एटलीस्ट 18% अपने पास स्टोर करके रखना ही है।
फिर जो दूसरा रूल था जिसमें कुछ अमाउंट आपको अपने पापा के पास देना है, उसे बैंकिंग वर्ल्ड में कहा जाता है CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। मतलब बैंक्स को कुछ अमाउंट अपने पापा मतलब RBI को देना ही होगा। इंडिया में फिलहाल ये रेट 4.5% चल रहा है। मतलब बैंक्स को अपना टोटल डिपॉजिट का 4.5% RBI को सबमिट करना होगा। RBI CRR तब बढ़ाती है जब उसे पूरे कंट्री में से मनी सप्लाई कम करना हो। चलो ये तो थे कुछ बैंक रिलेटेड टर्म्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम अपने रोजमर्रा के लाइफ में सुनते हैं, जैसे NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सीधी भाषा में देखा जाए तो बैंक से लिया हुआ वो लोन जो बोरोवर्स विद इन गिवन टाइम मतलब 90 से 120 दिन में चुका नहीं पाते, जिससे बैंक के पैसे फंस जाते हैं और बैंक ऐसे लोन को NPA घोषित कर देती है। और एक इंटरेस्टिंग टर्म के बारे में बताती हूँ। तो आपको ये तो पता होगा कि जब आप अपना पैसा कुछ बैंक को रखने के लिए देते हैं तो बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जहां पे लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपना पैसा सेफ रखने के लिए बैंक को ही कुछ रेट के साथ इंटरेस्ट देते हैं, जिसे कहा जाता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। So these were some basic banking and economic terms that we discussed. Before concluding, आप लोगों ने अफवाहों में UPI के बारे में भी तो जरूर सुना होगा। क्विकली कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये बताइए कि UPI का फुल फॉर्म क्या है और उसे कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर इसके बारे में पता है तो जल्दी से आंसर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो इसके बारे में पता करिए और फिर जाके आंसर कीजिएगा। ऐसे कई सारे इकोनॉमी और करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो फॉर्मेट में लेक्चर्स आपको हमारे कोर्स में भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। Before leaving, hit the like button if you like the video. Do not forget to share and subscribe. Until then, keep learning.